गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे इंस्ट्रक्शनल स्टडीज ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अर्थात श्रव्य बाधित बालकों हेतु अनुदेशनात्मक अभ्युह कम अथवा सामान्य रूप से अधिगम असमर्थी बालकों को सीधे समन्वित किया जा सकता है। ऐसे बालकों को स्पष्ट उच्चारण सीखने में, बोलने में तथा भाषा में निपुणता प्राप्त करने में प्राथमिक स्तर पर समस्या होती है, परंतु उपयुक्त प्रशिक्षण देने के पश्चात वे सामान्य बालकों की भांति भाषा को समझने तथा बोलने लगते हैं। अध्यापक को अनुदेशन सामग्री कुछ इस प्रकार से क्रमबद्ध करनी चाहिए कि बालकों की वाणी में उपयुक्त स्तर तक विकास हो सके। ध्वनि के मिलान में थोड़ा सा परिवर्तन और शब्दों पर जोर देकर बोलने में शब्दों का अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार के गुणों एवं विशेषताओं का अधिगम बालकों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषता गंभीर रूप से श्रवण बाधित छात्रों के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, क्योंकि वह होठों की गति, बोलते समय होठों का मिलन को देखकर समझते हैं, जिसके लिए प्रत्येक शब्द का स्पष्ट उच्चारण समझने की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव दिए गए हैं। श्रवण बाधित बालकों में अध्यापक तथा अन्य छात्र आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हों तो तब उन्हें वास्तविक प्राकृतिक रूप से बोलना और भावों को प्रकट करना अर्थात चेहरे, हाथ पैर के द्वारा करना चाहिए। ऐसे छात्रों की जिनकी श्रवण शक्ति क्षीण हो, जहां संभव हो बातें सुनने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। श्रवण बाधित बालकों से प्रश्न करते समय कक्षा में अध्यापक को यह निश्चित करना चाहिए कि क्या छात्र उसके द्वारा संप्रेषण को समझ रहा है। बालकों को विभिन्न प्रत्यक्ष जो सिखाए जा रहे हो स्पष्ट रूप से समझने के लिए तथा विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उन्हें किया जाना चाहिए। अधिकांश छात्रों को शैक्षिक समस्या भाषा बाधित होती है, अर्थात छात्र भाषा को नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए अध्यापक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि बालक में बुद्धि स्तर की कमी है। बालकों की उपलब्धियों तथा प्रगति को ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए। बालक को शिक्षक के सामने बैठाना चाहिए, जहां उसके अध्यापक चेहरे पर पर्याप्त प्रकाश बालक पर आ रहा हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक को अध्यापक के चेहरे के भावों तथा होठों की गति के माध्यम से संप्रेषण समझने में सहायता मिलती है। इसी में अब हम आगे जानेंगे इंस्ट्रक्शनल स्टडीज फॉर विजुअली हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन दृष्टि बाधित बालकों हेतु अनुदेशनात्मक नीति
दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के दौरान सामान्य अध्यापक को निम्नलिखित सुझाव दिए जाने चाहिए, जिसमें नंबर 1, अनुदेशात्मक विधियों में परिवर्तन केवल उसी समय करना चाहिए जब अति आवश्यक हो। पाठ्यक्रम संबंधित लक्ष्य सामान्य बालकों की शिक्षा के अनुरूप होने चाहिए। छात्रों को अनुदेशन तथा अनुभव दिए जाने चाहिए, जिससे बालकों में श्रवण संबंधित क्षमताओं का विकास हो सके। दृष्टिबाधित बालकों का शारीरिक अभ्यास बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। अध्यापक को उन उपकरणों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे ब्रेल लिखने का यंत्र होना चाहिए, ब्रेल स्लेट का प्रयोग किया जाना चाहिए आदि प्रकार से होना चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों के लिए श्याम पट पर लिखे अनुदेशनों को एक अलग कागज पर भी लिखना चाहिए। शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए अनुकरण करने का काम कम कर देना चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के बारे में ऐसे बालकों के माता पिता या अभिभावक तथा सहपाठियों को भी बताया जाए कि वे बाधित बालकों को पठन सामग्री पढ़कर सुनाएं। दृष्टिबाधित बालकों के लिए पठन सामग्री तथा अन्य कार्यों को आलेख करके रखना चाहिए। जब बालकों को बुलाया जाए तो उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा जाए। बालकों से सीधे बात करें। बालक के चेहरे की तरफ देखकर बातें करें। बाधित बालकों के सहपाठियों से भी ऐसा ही करने के लिए कहना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इंस्ट्रक्शनल स्टडीज फॉर स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। वाणी बाधित बालकों हेतु अनुदेशनात्मक नीति। संप्रेषण दोष से प्रभावित बालकों के लिए वाणी तथा भाषा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। संप्रेषण कठिनाइयों के कारण उन्हें सामाजिक अंतर संबंध स्थापित करने में भी कठिनाई महसूस होती है। एक सामान्य कक्षा अध्यापक को विद्यार्थी की मौखिक संप्रेषण निपुणता के अभ्यास हेतु 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, अच्छी वाणी प्रारूप। नंबर 2, अनुकूल वातावरण। और नंबर 3, समुचित अवसर प्रदान करना। निम्नलिखित मार्गदर्शक तथ्यों के आधार पर अध्यापक बालकों को कक्षा में उनकी वाणी के शिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकते हैं। जब वाणी की समस्या से प्रभावित व्यक्ति कुछ कहता है तो अध्यापक को उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए तथा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे अन्य विद्यार्थी भी ध्यानपूर्वक सुने। यदि विद्यार्थी के बोलने में त्रुटियां हों तो अध्यापक
अथवा सहपाठियों को उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अध्यापक विद्यार्थी को अच्छी वाणी तथा भाषा हेतु आदर्श प्रस्तुत करता है। संप्रेषण अवसरों में वृद्धि करते समय अध्यापक को वाणी की समस्या से प्रभावित विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थियों के मध्य बैठाना चाहिए। सामान्य कक्षा अध्यापक भाषा और वाणी दोष वाले विद्यार्थियों की 2 विधियों से सहायता कर सकता है। नंबर 1, उपयुक्त व्याकरण के प्रारूप के द्वारा, और नंबर 2, कक्षा क्रियाओं में अनुकूलन करके। अध्यापक विद्यार्थियों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है कि वे अध्यापक से उन शब्दों के अर्थ पूछें जो उन्हें ज्ञात नहीं हैं। साथ ही विद्यार्थियों को शब्दों का सही प्रयोग समझाने के लिए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके उनका सही अर्थ विद्यार्थियों को समझाएं। विद्यार्थियों को दूसरे शब्दों के बारे में पढ़ाने के लिए अध्यापक परिभाषाओं, अर्थापन्न, व्याख्याओं तथा उदाहरणों का प्रयोग करें। समस्त पाठ्यक्रम क्षेत्रों में अनुदेशन तथा शब्दावली को समन्वित करना चाहिए। विद्यार्थियों को नए शब्दों के अभ्यास हेतु अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शैक्षिक कार्य हेतु संक्षिप्त, शुद्ध तथा साधारण भाषा में अनुदेशन होने चाहिए। अध्यापक को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सामान्य कक्षा को छोड़ने के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहेगा। साथ ही प्रतिदिन एक नियमित कार्यक्रम भी होना चाहिए ताकि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को ये ज्ञात रहे कि प्रतिदिन क्या छूट रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।